वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फलस्तीनी इस वक्त शदीद आजमाइश और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मगर आलमे इस्लाम इस मुसीबत पर खामोश है। उन्होंने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवाम से अपील की है कि वो आज के दिन फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें और उनकी हिमायत करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम रास्ता भटक चुके हैं और अल्लाह से दुआ है कि हमें सीधा और सही रास्ता दिखाएं ताकि हम इन मुश्किल हालात में दुरुस्त फैसला कर सकें। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर तकरीबन 70 लाख कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा होने का इम्कान है। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक इन खालों की मजमूई मालियत तकरीबन 6 अरब 35 करोड़ रुपए होगी। अंदाजा है कि 30 लाख गाय बैल की खालें, 1700 भैंस की खालें और तकरीबन 34 लाख 65 हजार बकरियों की खालें जमा होंगी। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख भेड़ और 1 लाख ऊंट की खालें भी हासिल होंगी। गाय बैल की खाल की औसत कीमत 1575 रुपए जबकि भैंस की खाल 1680 रुपए तक फरोख्त होगी। टेनर्स इस साल बकरी की खाल 450 रुपए और ऊंट की खाल 580 रुपए फी खाल खरीदेंगे। ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आज रवाना होने वाली 24 परवाजें मुसाफरों की कम तादाद के बायस मनसूख कर दी गई हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट से अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली मुतअद्दिद फ्लाइट शेड्यूल से हटा दी गई हैं। मनसूख की गई परवाजों में PIA और निजी एयरलाइंस की इस्लामाबाद, लाहौर, सक्खर, पेशावर, जद्दा, मदीना, नजफ और कराची के रूट शामिल हैं। फ्लाइट ऑपरेशन में कमी के बायस कई मुसाफरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि एयरलाइंस ने मुतासरा अफराद को मुतबादल शेड्यूल देने की यकीन दहानी कराई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर आला हुक्काम ने ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद दी। पैगामात में हजरत इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का हवाला देते हुए ईसार, भाईचारे और कमजोर तबकात का ख्याल रखने पर जोर दिया गया। वजीर आजम ने कुर्बानी को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि अपनी अना और मफादात कुर्बान करने का पैगाम करार दिया। फौजी क़यादत ने शुहदा और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी के जज्बे को सराहा। दीगर रहनुमाओं ने भी ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल करने और फलस्तीन और कश्मीर के मजलूमों को याद रखने की अपील की है। आज मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस पुरमसरत मौके पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के दौरान उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। तमाम सूबों में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। ईद के दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए दिन भर खवातीन घरों में मजे मजे के पकवान तैयार करेंगी, जिससे ईद का मजा दोबाला होगा। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक ट्रंप को मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। झगड़ा उस वक्त सामने आया जब मस्क ने ट्रंप पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि एप्स्टेन फाइलें छुपाई जा रही हैं। मस्क ने दावा किया कि उनकी मदद के बगैर ट्रंप इंतखाबात हार जाते, जबकि ट्रंप ने उन्हें मंशियात के इस्तेमाल का मुर्तकिब करार देकर हुकूमती मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। इस कशीदगी का पस मंजर वो इख्तलाफात हैं जिनके बायस मस्क ने ट्रंप इंतजामिया से सरकारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया था। माली साल 2025-26 में मुल्क भर के बिजली सार्फिन को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनियों डिस्कोज ने नेपरा से खरबों रुपए इजाफी वसूल करने की इजाजत मांग ली है। इन कंपनियों ने ये दरख्वास्तें मल्टी एयर टैरिफ के तहत दी हैं, जो 5 साला मुद्दत 2025-26 से 2029-30 पर मुहित हैं। नेपरा ने इन दरख्वास्तों पर समाअत 13 जून को मुकर्रर की है और तमाम फ्री कैन को अपनी राय देने की दावत दी है। 8 सरकारी डिस्कोज में सबसे ज्यादा रकम मैपकोज ने मांगी है, जिसकी मालियत 139.1 अरब रुपए है। इन दरख्वास्तों में तनख्वाहें, पेंशन, मुरम्मत, सरमायाकारी पर वापसी और असासों की कदर में कमी समेत गुज़श्ता बरसों के बकाया जात शामिल किए गए हैं। नेपरा के मुताबिक अवामी समाअत के दौरान तमाम फ्री कैन को इजहार ख्याल का मुकम्मल मौका दिया जाएगा, ताकि बिजली के निर्खों में मुमकिना इजाफे पर शफाफ अंदाज में गौर किया जा सके।
ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री जबकि जनूबी इलाकों में 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में दिन के वक्त मौसम शदीद गर्म रहेगा जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहरी खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शदीद धूप और गर्मी से बचाव के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ बालाई इलाकों में जैसे सवात, चित्राल, महमद और कोहिस्तान में शाम के वक्त बारिश मुतवक्के है जो गर्मी की शिद्दत को वक्ती तौर पर कम कर सकती है। आवाम से कहा गया है कि ईद के दिनों में बाहर निकलने से पहले मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें और धूप से बचाव के लिए इक़दाम करें।